अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम अज़हर गोंदल है। गोंदल ब्रदर्स प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिससे आप लोग फ़ायदा उठाते हैं। और वो लोग जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से बाहर हैं और वो लोग आउट ऑफ कंट्री हैं, वो साइट विज़िट नहीं कर सकते, तो हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट करते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके किसी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज नाज़रीन मैं आपसे एक थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। ये किसी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में नहीं है, बल्कि ये कुछ टिप्स हैं उन लोगों के लिए, वो लोग जो रियल एस्टेट के अंदर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उनके लिए एक अच्छी वीडियो बनने जा रही है। मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को इससे प्रॉपर फ़ायदा हो सके। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल एस्टेट, और आज मैं आपको बताऊँगा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं। तो इसको टू दी पॉइंट मैं आप लोगों से पॉइंट टू पॉइंट जो है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं दूसरे बिज़नेस के साथ, तो उसके बरक्स इसमें आपको जो है वो क्यों ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो बात है इसमें रियल एस्टेट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, तो वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको इसमें एक अच्छा रिटर्न मिलता है। रिटर्न कैसे मिलता है कि आप अगर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें आपको एक ज़मीन जो है, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि जब आप इसमें पैसा लगा रहे होते हैं कि टाइम टू टाइम जो आपके इसके अंदर जो है वो एक अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप मैंने जस्ट इन रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि शर्त ये है कि आप किसी अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की सर्विसेज लें। वो आपको बताए कि किस टाइम के ऊपर जो है वो किस सोसाइटी के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप परचेज़ करेंगे तो आपको उससे फ़ायदा होगा। तो इसके लिए आप किसी अच्छे रियल एस्टेट जो है कंसल्टेंट से कंसल्टेंसी लें और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें, और ताकि आप लोगों को जो है उसमें फ़ायदा हो सके। इसके बाद नाज़रीन, जो दूसरा फैक्टर इसमें आता है वो ये है कि आपको चोरी का ख़तरा नहीं होता। अगर आप रियल एस्टेट देखिए नाज़रीन, अगर आप के पास पैसा है और आप को चोरी का खर्चा भी होता है, इसके अलावा अगर आपके पास गोल्ड है, कुछ लोग क्या करते हैं वो प्रॉपर्टी परचेज़ करने की बजाय गोल्ड परचेज़ करते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो है वो अपनी अमाउंट जो है वो बैंक्स के अंदर रख देते हैं ताकि उनको उसके ऊपर जो वो प्रॉफिट आए। लेकिन उससे क्या नुकसान होता है कि वो चीज़ जो आपकी चोरी होने का खर्चा होता है। तो प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी प्रॉपर्टी है वो चोरी नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता इसमें एक दो फैक्टर ये आ जाते हैं कि अगर आपसे कोई इस पे कब्ज़ा करने का कोई इशू आ सकता है, लेकिन वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई दूसरा बंदा जो है आके कब्ज़ा कर ले या इस तरह का। इसलिए मैं अगेन कहूँगा कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी एक्सपर्ट जो है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से वो रब्ता करें और उसकी सर्विसेज लें और उससे फ़ायदा उठाएँ और किसी अच्छी प्रॉपर्टी में जो है अपना इन्वेस्टमेंट करें। इसके बाद नाज़रीन, एक और फैक्टर है, आपने अगर प्रॉपर्टी परचेज़ की, आपने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो उसके लिए आपको एक बड़ा अच्छा एक पॉइंट है। अगर इसके साथ साथ आप अपना कोई और बिज़नेस शुरू करना चाह रहे होते हैं तो लोन जो है वो आप बैंक से ले सकते हैं। अगर आप बैंक वाले जो है वो आप बड़ी हंसी खुशी आपसे आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको आप वो ले के तो उसके ऊपर आपको जो है वो लोन जो है वो आपको दे सकते हैं। और लोन का क्या फ़ायदा होता है कि बहुत सारे लोग जब अपना एक दूसरा बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो साथ साथ अपना बिज़नेस वो चला रहे होते हैं, तो बिज़नेस में भी उनको फ़ायदा हो रहा होता है और साथ साथ उनकी ज़मीन की जो वैल्यू है वो भी बढ़ रही होती है। और एक जब टाइम उनका पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो अपना लोन भी वापस कर लेते हैं, तो इस तरह उनका बिज़नेस भी डेवलप हो जाता है और साथ में उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज़ की हो जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और फैक्टर जो है वो भी बड़ा अहम है कि हम कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं उसमें आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। टाइम देने के बाद जो है आप जब तक उसको आप प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तब तक आपका जो बिज़नेस है उसमें प्रॉफिट आना शुरू नहीं होता। जबकि अगर आप रियल एस्टेट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें भी आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। इसमें आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर, किसी भी अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की अपनी सर्विसेज ले सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करें। परचेज़ करने के बाद आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ दें, टाइम टू टाइम के बाद जो है वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी।
कभी कभी अलबत्ता आप उसमें अपनी जो प्रॉपर्टी की है उसको चेक करें। तो इसमें अगर आप कंपेयर करें दूसरे बिज़नेस के साथ तो इसमें आपको नाज़रीन जो है वो कम टाइम देना पड़ता है। इसके बाद नाज़रीन एक और बहुत ही अच्छा फैक्टर कि इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एक ऐसी वाइड चीज़ है कि जिसमें आपकी डीवैल्यूएशन जो है वो बहुत कम होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी ज़मीन जो है उसकी वैल्यू कम जो हो जाए। इसमें अगर आप मैं ये कहूँ कि 100 में से अगर 99.9% जो है वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। इसके बरक्स अगर जो थोड़ा सा मैं आपको कह रहा हूँ वो डीवैल्यूएशन जो है वो तब होती है कि जब आप अपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर वो टाइम नहीं है। हर प्रोजेक्ट के नाज़रीन एक टाइम होता है कि एक टाइम के ऊपर अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको जो है एक मैक्सिमम जो प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए कि जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसमें आपकी वैल्यू जो है वो कम हो। इसके बरक्स अगर आप पैसे को देखते हैं तो अगर आप कुछ लेट्स सपोज डॉलर्स परचेज कर लेते हैं या कोई करेंसी रख लेते हैं, या अगर आपकी जो उसमें आपका जो पैसा है उसकी डीवैल्यूएशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें तो इसमें भी आपको नाज़रीन जो है उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट में आपको और इन्वेस्टमेंट करने का इसके अलावा क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इसके बाद जो मैं समझता हूँ, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें आपको ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि आपको डिलेड पेमेंट जो है ना वो पे करना पड़ती हैं। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनमें आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप डाउन पेमेंट देते हैं, इंस्टॉलमेंट में प्लॉट लेते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद आपको एक मैक्सिमम टाइम पीरियड मिलता है कि उस टाइम के बाद अपने जो पैसों को मैनेज क्या रखे तो आप जो है उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो इंस्टॉलमेंट वगैरह होती है वो दे लेते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है कि रियल एस्टेट में आपको जो है इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वो सेव हो जाती है और आपको टाइम भी मिल जाता है। इसके बरक्स अगर हम देखें दूसरे जो बिज़नेस हैं उसमें आपको अगर जब आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है तो उसमें आपको फ़ौरन से आपको पैसा चाहिए होता है और आप जब पैसा लगाएंगे तो उसमें आपको रिटर्न मिलता है। तो ये भी अगर एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस तो रियल एस्टेट एक अच्छी चीज़ है कि जिसमें आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन आप देखें अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ करने में अगर आप को थोड़ा टाइम भी रिक्वायर्ड होता है, तो अगर आप बड़े प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आप अगर थोड़े से पैसे दे देते हैं तो उसमें आपको 2-4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता है कि आप उसमें अपनी जो है प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं। इस दौरान आप प्रॉफिट के ऊपर चीज़ों को सेल भी किया जा सकता है। तो ये नाज़रीन रियल एस्टेट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि कभी भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये ज़रूर ख्याल किया करें कि आप जो है किसी प्रोफेशनल बंदे से जो है वो उसके साथ अपनी डील करें, किसी प्रोफेशनल मार्केटिंग कंपनी के थ्रू जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको इन फ्यूचर जो फ़ायदा भी हो। चीज़ लेना मकसद नहीं होता, चीज़ को आपने जब बेचना होता है तो बेचने के टाइम के ऊपर जब आपकी रीसेल वैल्यू बढ़ेगी नहीं तो आपको उसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, आपको हमेशा उसका नुकसान होगा। तो इसलिए मेरी सजेशन यही होगी कि आप किसी भी अच्छी मार्केटिंग कंपनी जो है की सर्विसेज लें ताकि वो आप लोगों को जो है वो कंसल्टेंसी दे सके किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो नाज़रीन ये कुछ पॉइंट थे, आप इंशाल्लाह हमसे रब्ता करें। हमारी प्रोफेशनल टीम जो है आप एक प्रॉपर इसमें गाइड करेगी कि किस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन फ्यूचर जो आपको फ़ायदा होगा। वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा होता है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रियल एस्टेट के हवाले से, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको इसमें प्रॉपर सर्विस दी जाएंगी। आज के लिए इतने काफ़ी है नाज़रीन, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।